नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड के ऊपर। एक फाइनेंशियल कंपनी है और एक पेनी स्टॉक है, ध्यान रखना है, 1 रुपए से कम का स्टॉक है। ठीक है सर। उसके बाद जब एक पेनी स्टॉक आ जाता है, जहां एक माइक्रो कैप स्टॉक आ जाता है, तो उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि उसमें इन्वेस्ट भी माइक्रो ही किया जाता है, मतलब छोटे से छोटा इन्वेस्ट किया जाता है और उसको फिर लगभग 3 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये पेनी शेयर होते हैं। अब इनकी क्या होती है कि ये फंडामेंटल देखते हैं कि इसके कैसे हैं, वो फिर मैं आगे बताऊंगा कि इसमें कितना आपको इन्वेस्ट करना है अगर इसके फंडामेंटल ठीक होते हैं तो। ठीक है सर। तो इस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इसका, और चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे। तो सारा कुछ करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये करती क्या है कंपनी। तो कंपनी जो है वो प्रोवाइड लोन, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा कि ये लोन देती है, फाइनेंस में काम करती है, जैसे बजाज फाइनेंस हुई आपकी या अन्य फाइनेंस की कंपनियां हुई, उसी तरह की है श्रेष्ठा इन्वेस्ट लिमिटेड। अब अगर देखते हैं तो मार्केट कैप इसका है 108 करोड़ का। तो यहाँ आपको ये अलर्ट होना है कि मार्केट कैप मात्र 108 करोड़ का है, अर्थात बहुत छोटा मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो कैप कंपनी है, तो वहां आपको अलर्ट हो जाना है। करंट प्राइस कितनी चल रही है? करंट प्राइस 1 रुपए से भी कम है, 0.66 की है। ठीक है सर। हाई कितने का लगाया? हाई लगाया 1 रुपया 29 पैसे का, और लो है इसका 0.49 का। स्टॉक का पी रेशियो है 3.35 का, जो कि पी रेशियो के अनुसार स्टॉक आपका ठीक ठाक है और सही उस पर चल रहा है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.83 की है बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू शेयर कितनी है। अब आप यहाँ ये देखिए कि आपको मिल कितने का रहा है, स्टॉक मिल रहा है आपको 0.66 का। ठीक है। और बुक वैल्यू कितनी है? अगर कंपनी यहाँ पर भी बंद होती है तो आपको पैसा कितना मिलेगा? 0.83, मतलब 83 पैसा मिलेंगे आपको। और इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आपको बुक वैल्यू से भी कम पे स्टॉक मिल रहा है। ठीक है सर। जैसे आपने इन्वेस्ट किया, एक स्टॉक लिया, इन्वेस्ट किया 66 पैसे, और मिलेंगे आपको कितने अगर कंपनी यहाँ बंद होती है? तो 83 पैसे। तो आपको बुक वैल्यू से भी कम पे स्टॉक मिल रहा है। अब यहाँ आरओसी और आरओई देखें, जो कि अपेक्षाकृत कम है। आरओसी देखी जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये कितनी है? 4.18 की है। और आरओई कितनी है? रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है? 1.83 की, जो कि कम है, क्योंकि 15 से जब कम हो जाती है तो उनको हम कम की मानते हैं। तो यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कम है। फेस वैल्यू देखी जाए तो 1 रुपए की। इस स्टॉक में कुछ अच्छाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से उस अच्छाई के कारण मुझे लग रहा है कि हमें थोड़े से इन्वेस्ट, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा, वो बाद में आप बाद में ही चर्चा करेंगे इसकी कितना इन्वेस्ट आपको करना है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। ठीक है सर। ये तो इसके कुछ रेशियो रहे जो मैंने आपको बताए। मार्केट कैप है, करंट है, उसके बाद पीजी रेशियो कितना है? पीजी रेशियो है कंपनी का 0.08 का, मतलब 1 से कम है। आपको स्टॉक सही प्राइस पे मिल रहा है। और उसके बाद अगर देखें तो डिविडेंड यील्ड अगर देखी जाए तो कोई डिविडेंड नहीं देती है। कर्जा देखा जाए तो 0.37 करोड़ का कर्जा भी, लगभग 37 लाख रुपए का कर्जा भी है। उसके बाद ईपीएस देखा जाए, अब चूंकि फाइनेंस की कंपनियां होती हैं तो उन फाइनेंस की कंपनियों में कर्जा मैटर नहीं करता है। रिजर्व देखा जाए तो 19 करोड़ का रिजर्व भी है। ठीक है सर। रिजर्व देखिए कितना जबरदस्त रिजर्व है। कर्जा बहुत कम है। रिजर्व के अनुसार कंपनी कभी भी कर्जा को पटा सकती है। ठीक है सर। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो 5 का है, जो कि 4 और 5 का अगर एक औसत पेट्रोस की स्कोर माना जाता है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि इस कंपनी को हमें देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 1032% की सेल्स ग्रोथ है। अब फ्री कैश फ्लो तो है नहीं है कंपनी के पास, लेकिन प्लेज्ड शेयर भी कुछ भी नहीं है। प्लेज परसेंटेज देखिए तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है उसका। प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। तो ये और एक अलर्ट वाला पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग शेयर में 0% है। ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें हम, करंट रेशियो 5.37 का है, जो कि अच्छी बात है। करंट रेशियो टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो भाग होता है या डिवीजन होता है, वो करंट रेशियो होता है। तो वो ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ठीक है। तो यहाँ अभी तक हमने जो निकाला है, इसमें केवल एक कमी नजर आई कि इसके क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। इसका मतलब वो हम होल्डिंग्स में देखेंगे कि होल्डिंग्स में क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट कैसे आए हैं इसके।
अब देखते हैं हम इसके रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट ये देखिए आप, हम 2021 से देखे हमने तो जो 1 करोड़ का पहले प्रॉफिट हुआ करता था, आज की डेट में जून के क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी हमारे पास सितंबर का इसका डाटा है नहीं है। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस ये देखिए, पहले 0 करोड़ का एक्सपेंस था, अब मात्र 1 करोड़ का एक्सपेंस है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ अगर देखा जाए तो 96% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। समझ रहे हैं सर आप, 96% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी देखिए, जो कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं करती थी वो आज के डेट में 31 करोड़ का रुपए का प्रॉफिट कर रही है। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी उसी अनुपात में बढ़ाया गया है। पहले ईपीएस 0.01 था, जो कि अब ईपीएस 0.19 हो गया है। तो रिजल्ट इसके अच्छे हैं। उसके बाद साल दर साल के रिजल्ट देखते हैं। तो साल दर साल देखिए 2021 से ही हम देखेंगे 20 से, तो 5 करोड़ का जो सेल्स थी वो अब 51 करोड़ पे हो गई है। एक्सपेंस कम हुआ है उसी के अनुसार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 85% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है सर। उसके बाद नेट प्रॉफिट यहाँ देखा जाए तो 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है इस साल। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी उसी अनुपात में बढ़ा है। मतलब रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। ये वाला रिजल्ट और आता है तो ये रिजल्ट आगे पता चलेगा कि कब आ रहा है, तो यहाँ पे अभी इसका अपडेट नहीं है। जब इसका अपडेट हो जाता है तो उसके बाद में फिर एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे भी देखा जाएगा कि अब इसने इस बार का रिजल्ट कैसा पेश किया है। अब यहाँ पे अगर बैलेंस शीट पर नजर डालो तो रिजर्व कंपनी के पास 19 करोड़ के हैं, कर्जा 50 करोड़ का है, उसके बाद इक्विटी कैपिटल 116 करोड़ की है, टोटल लाइबिलिटीज 193 करोड़ का है, जिसमें फिक्स्ड उसके पास 2 करोड़ के हैं, इन्वेस्टमेंट 59 करोड़ का कर रखा है, अदर एसेट्स 132 करोड़ के हैं, टोटल एसेट आपका 193 करोड़ का है। अब यहाँ पे अगर देखें, उसमें हम देखते हैं अगर रेशियो में आते हैं तो रेशियो में ज्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है, लेकिन कैश कन्वर्जन साइकिल जो दी गई है वो देखिए आप 8 और लगभग 0। तो यहाँ ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन जो मैं 90 दिनों के अंदर बताता हूँ तो वो यहाँ पे कम होती चली आई है। देखो 801, फिर 122, 52 दिन, 55 दिन, ये कम होती चली आई है। वर्किंग कैपिटल डेज दी तो वर्किंग कैपिटल एक 176 है, जो कि ओवरऑल ठीक ठाक प्रदर्शन है कंपनी का, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही कंपनी में। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ आप देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कंपनी को मैंने आपके लिए क्यों चुना है। कंपनी ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि कंपनी का अगर हम लोग फंडामेंटल सही जांचते हैं तो आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करने, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। यहाँ देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है। सारा माल किसके पास है? सारा माल पब्लिक के पास है। पब्लिक भी बिल्कुल कोई भी माल को अपने को हटा नहीं रही है। लेकिन जब माल पब्लिक के पास होता है तो एक दिक्कत नजर आती है कि अगर इसमें किसी में पैनिक सेलिंग हो जाती है ऐसे स्टॉक में, तो फिर वो लगातार पैनिक सेलिंग होती चली जाती है, फिर हम उसको रोक नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ आप ये देखिए, सितंबर का जो क्वार्टर अपडेट हुआ है उसमें एफआईआई के पास जो पब्लिक ने माल हटाया है तो 0.53% माल किसने पकड़ा है? एफआईआई ने पकड़ा है। तो ये बात मुझे ठीक लगी, इसके इस वजह से मैंने आपको ये स्टॉक बताया है। लेकिन अब इसके हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट क्या कहता है, हमें कहाँ इन्वेस्ट, जो छोटी राशि इन्वेस्ट करनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हम आते हैं सर इसके चार्ट पे। तो जब हम चार्ट इसका खोलते हैं तो ये देखिए आप, ये इसका चार्ट रहा। अब यहाँ पर ये देखिए, अब आप ये ध्यान रखिए कि ये स्टॉक लगभग एक बार 0.43 पर भी आ गया है। ठीक है सर, 0.44 पे, अब मतलब 44 पैसे पे भी आया है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे आप एक पेनी स्टॉक तलाश रहे हैं, तो इन स्टॉकों में आपको एक बात और समझा दो, इन स्टॉकों में क्या करना होता है कि एक निश्चित राशि, एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करके बस छोड़ दिया जाता है, कम से कम 4 या 5 सालों के लिए। और ये स्टॉक क्या है कि 0.66 का है, मतलब 66 पैसे का है। तो इसमें आपको कितना, एक छोटा राशि, एक मतलब छोटी राशि का मेरा मतलब हो गया कि अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो आप 1,000 रुपए, अगर आपका 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो आप 2,000 रुपए, अगर आपका 3 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो आप 3,000 रुपए, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 10,000 रुपए। पर 10,000 रुपए भी बहुत हो जाएंगे सर। ठीक है, तो आपको अगर 10 लाख तक का पोर्टफोलियो जाता है तो 4 या 5 हजार रुपए, मतलब केवल उतना ही, मतलब एक बहुत ही कम, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, एक बहुत ही कम राशि, जिस राशि को आपने इन्वेस्ट कर दिया है अब उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। आप ये भूल जाइए कि अब ये पैसा हमने, चाहे आप ये समझ लीजिए कि हम कुछ काम करते हैं तो उस पैसे को हमने कहीं खर्च कर दिए, ये समझ लीजिए कि हम एक खर्च कर दिए 2-4 हजार रुपए, तो ऐसे इसमें डाल के भूल जाइए आप। अपने क्षमता के अनुसार जितना कि आप
सह सकें, अगर वो चले भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। देखो सर, शेयर मार्केट में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लगभग आगे केवल हम लोग ये सोच सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है कंपनी के फंडामेंटल देख के, लेकिन भविष्य में सर क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, केवल एक अनुमान है। तो उस अनुमान के लिए हम केवल ये बता रहे हैं कि इसमें आपको केवल उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपकी कोई दिक्कत ना हो। और वो किस लिए? क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप केवल 100 करोड़ का है। अगर इसका मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ से ऊपर होता तो मैं आपको कह देता कि आप इसमें इतने पैसे लगाइए, लेकिन मार्केट कैप मात्र 100 करोड़ का है। इसलिए इसमें केवल 1000, 2000, 3000 रुपए इन्वेस्ट करके आप छोड़ दीजिए, और छोड़ के बस आप बैठ जाइए निश्चिंत होके। अगर इसके कुछ जिस प्रकार का अभी रिजल्ट आया है, ऐसे रिजल्ट इस बार का क्वार्टर का और आया, उसके बाद अगर इसके ऐसे ही रिजल्ट आए तो स्टॉक हो सकता है कि आपको यहाँ से मल्टीपल हो जाए। कम से कम 5 सालों के लिए आप इसको छोड़िए। पी रेशियो बहुत सही है स्टॉक का। उसके बाद अब आपको किस प्राइस पे लगाने हैं? अभी ये 0.66 पे है, इस प्राइस पे ही ये रहेगा स्टॉक, लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाता है तो एक बार फिर ये लगभग 40 पैसे या 43 पैसे के आसपास आपको मिल सकता है। उस पैसे पे, उस रुपए पे आपको मिल जाए तो आप इसमें 1000, 2000, 2-2500 रुपए आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा के इसको छोड़ दीजिए, कम से कम 3 या 4 सालों के लिए। उसके बाद ये देखते हैं कि स्टॉक में क्या होना है। अब यहाँ बिल्कुल सही प्राइस पे है, बुक वैल्यू से भी कम है, और यहाँ से ज्यादा गिरने की गुंजाइश तो मुझे लगी नहीं रही, क्योंकि यहाँ से ज्यादा गिरेगा ही क्या ये स्टॉक। तो इस प्राइस पे आप लगभग अगर 48 पैसे की प्राइस पे आपको मिल जाए तो आप 1000, 2000, 2-2500 रुपए इसमें लगा के छोड़ दीजिए, और बिल्कुल भूल जाइए, ये सोच लीजिए कि हमने ये पैसे कहीं ट्रिप में खर्च कर दिए। तो इसके अनुसार आप छोड़ दीजिए, और ये स्टॉक हो सकता है आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न दे जाए अगर इसी प्रकार के इसके रिजल्ट आते रहे। तो मैंने आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास कर दिया। कंपनी फाइनेंस में काम करती है, पीई रेशियो बहुत कम है, और कंपनी अभी तक के उसमें ठीक ठाक नजर आ रही है। पेट्रो स्कोर उसकी ठीक है इसका, उसके बाद पी रेशियो ठीक है उसका, बुक वैल्यू से कम पे मिल रही है, सही प्राइस पे मिल रही है, कर्जा है नहीं है उसके पास। ठीक है सर, सारा कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब आगे जो अब ये वाले सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर इसी प्रकार के आ जाते हैं तो कंपनी, मुझे लगता है, लेकिन ऐसी कंपनी साल 2 साल 3 साल लगातार इसको अच्छा रिटर्न देना होगा, फिर ये कंपनी यहाँ से एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है, बशर्ते रिजल्ट अच्छे हों इस कंपनी के लगातार। उसके बाद इसीलिए मैं आपको छोटी से छोटी क्वांटिटी इसमें लगा के छोड़ने को कह रहा हूँ। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।